हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी 07 पर। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे और जमकर तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि थंबनेल आप देख ही चुके होंगे, यूपी लेखपाल 2022 परसेंटाइल को लेकर बहुत ही बड़ी अपडेट है। क्या अपडेट है बताऊंगा, लेकिन उससे पहले जो भी लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर जरूर करिएगा, शेयर करने में कंजूसी मत किया करिए, ठीक। बात करते हैं परसेंटाइल को लेकर। परसेंटाइल को लेकर मैंने आपको एक पहले भी वीडियो बना के दिया था और आपको बताया था कि जितने भी लोग हैं सभी फार्म भरेंगे, क्योंकि 25 रुपये में कुछ भी बनने बढ़ने वाला नहीं है। लेकिन अगर आपको लेखपाल का एग्ज़ाम देने का मौका मिल जाता है तो बहुत कुछ बनने वाला बन सकता है आपका। अब इसी को लेकर, परसेंटाइल को लेकर एक बात अपडेट जो आ रही है, इससे मेरी बात कहीं ना कहीं सही साबित हो रही है। कैसे हो रही है मैं आपको बताता हूँ पूरे वीडियो के माध्यम से। तो चलिए देखते हैं आज का वीडियो। तो देखिए, मैंने एक वीडियो बनाया था, मैंने आपसे बोला था कि जितने भी लोग हैं सभी लोग फार्म भरिए और सभी को मौका मिल सकता है। अब सभी का मौका मिलने के बाद ये नहीं था कि मान लीजिए 10 लाख लोगों ने फार्म भरा तो सभी को मौका मिलेगा, ऐसा नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये था, आप सभी लोग जितने भी लोग हैं सभी लोग फार्म भरिएगा। हो सकता है पता नहीं कब क्या नियम बदल जाए और आपको मौका मिल जाए। अब जो परसेंटाइल को लेकर है एक अपडेट निकल कर आ रही है, वो अपडेट मैं बताऊंगा सबसे लास्ट में। पहले अब देख लेते हैं कि मैंने जो कहा था वो कहाँ कैसे सही हो रहा है। देखिए, अभी बच्चे लोग क्या दिमाग लगा रहे थे कि 15 गुना बुलाए जाएंगे, और तो जिसमें क्या होगा कि 90 से 95% वालों को मौका मिलेगा। मैंने पहले ही बताया था ऐसा नहीं होगा कि 90 से 95% वालों को मौका नहीं मिलेगा। जो 60% है उनको भी मौका मिलेगा, जो 50% है उनको भी मौका मिल सकता है। अब ये कैसे मिलेगा मैं आपको बताता हूँ, लेकिन पहले हम समझ लेते हैं कि इनको क्यों मैं कह रहा था कि 90 से 95% ही वाले सिलेक्ट नहीं होंगे लेखपाल के एग्ज़ाम देने के लिए। अब मेरी एक बात समझिएगा, मैंने आपको उस दिन भी समझाया था, आज भी समझा देता हूँ थोड़ा। देखिए, जिसके 95% हैं, ठीक, किसी कैंडिडेट के 95% है, किसी के 90% हैं, ठीक। मान लीजिए अगर 95% वाले ने फार्म ही नहीं भरा, वो पहले से ही ऑलरेडी कहीं जॉब कर रहा है और वो चाह रहा है कि लोअर पीसेस वगैरह के ही एग्जाम देगा, तो 95% वाले जब फार्म नहीं भरेगा तो कट ऑफ जो आपकी है तो 95% कैसे बनेगी। पहली चीज़ क्लियर हो गई होगी आपको। अब बात करें तो 90% क्यों नहीं बनेगी। मान लीजिए 90% कट ऑफ रख दी गई 15 गुना के लिए। अगर 90% कट ऑफ रख दी गई तो पहले तो 10% ही लोग इसके लिए एलिजिबल रहेंगे, क्योंकि बाकी तो जो 90% से नीचे है ना 80%, वो सारे ही तो फेल हो जाएंगे, ठीक। अब जो 90% हो गए, अब हो सकता है कि अलग अलग कैटेगरी में, जैसे मान लीजिए ओबीसी के 90% आ गए, ठीक। एससी वाले जितने भी कैंडिडेट थे उनके 90% नहीं आए, उनके रह गए 80% या 85% हम मान लेते हैं, ठीक। एसटी वालों कि उनसे भी कम आ गए, उनके रह गए 65% ही। अब एक मेरी बात समझिएगा, कोई भर्ती ऐसी होती है कि आपने देखी है कि मान लीजिए कोई भर्ती निकली और उसमें 90% वालों को लिया गया और 90% के अंदर, थोड़ा कलर चेंज कर दो, 90% के अंदर अगर ये 90% कट ऑफ रख दी गई तो हो सकता है कि इस कट ऑफ के अंदर केवल ओबीसी और जनरल वाले ही फार्म भर पाएँ। एससी एसटी वालों के इतने नंबर ना हो। अब इतने नंबर नहीं होंगे तो वो लोग तो फार्म भर ही नहीं पाएंगे। तो क्या कोई ऐसी अपनी भर्ती देखी है कि जिसमें बिना सभी कैटेगरी को लाभ दिए और कोई भर्ती हो जाए। अब मेरी बात समझ रहे हैं। मैंने इसीलिए बोला था कि 90-95% वाले तो सेफ हैं ही, लेकिन जो कम परसेंट वाले हैं, 60% वाले भी हैं और 65% वाले भी हैं, वो भी सेफ रहेंगे। अब मैं बताता हूँ कैसे। ये तो बात आपको क्लियर हो गई होगी कि केवल 90% वाले ही नहीं लिए जाएंगे। अब परसेंटाइल को लेकर अपडेट ये है कि आपकी जो परसेंटाइल बनेगी वो बनेगी कैटेगरी वाइज। कैटेगरी वाइज बनेगी। कैटेगरी वाइज का मतलब ये है, जनरल की अलग बनेगी, ओबीसी की अलग बनेगी, एससी की अलग बनेगी, एसटी की अलग बनेगी। अब मेरी बात समझ गए। इससे होगा क्या, मान ली 85% या 90% जनरल वाले हो गए, इनकी कट ऑफ चली गई, तो ये जनरल वालों ने भर दिया फॉर्म। एसटी की चली गई मान लीजिए लगभग 85 या 87%, इनकी चली गई, इनको भी मौका मिल गया। इनकी थोड़ी कम चली गई 70%, इनको भी मौका मिल गया। इनकी उससे भी कम चली गई 60%, इनको भी मौका मिल गया। ये मैं एक एक्सपेक्टेड बता रहा हूँ, मतलब ये मैं केवल आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि इतनी कट ऑफ चली गई तो, ठीक। तो इस तरह से क्या हुआ, सभी कैंडिडेट को फायदा, सभी कैटेगरी वाले बच्चे फार्म भर सकेंगे, ठीक। सभी कैटेगरी के बच्चे एग्ज़ाम दे सकेंगे। कोई भी ये नहीं कह पाएगा कि उनकी कैटेगरी में सीटें खाली रह गई या उनके कैटेगरी वाले लेखपाल का एग्ज़ाम ही नहीं दे पाए, ठीक। तो इस तरह से जब बनेगा तो सभी कैटेगरी के लोग पेपर दे पाएंगे, फिर उसमें से फाइनल कट ऑफ बनेगी। तो कहने का मतलब ये था, मैंने आपको पहले ही बोला था, मान लीजिए आपके 50% है, ठीक। हो सकता है एसटी की कट ऑफ 50% ही जाए। आप मेरी बात समझ रहे हैं, एसटी की कट ऑफ 50% ही जाए, क्योंकि एसटी की जो कट ऑफ रहती है
कम रहती है, आपको मालूम होगा। हो सकता है एससी की कट ऑफ 60% ही जाए, तो इस तरह से 50% वालों को भी मौका मिल जाएगा, 60% वालों को भी मौका मिल जाएगा। हो सकता है ओबीसी की भी कम चली जाए, जनरल की भी थोड़ी कम चली जाए। हो सकता है 95% वाले फार्म ही ना भरें, वो लोअर पीसीएस या किसी दूसरे एग्जाम के लिए उन्होंने फार्म भरा हो पैट का। हो सकता है वो ऑलरेडी कहीं सिलेक्टेड हो, वो लेखपाल की नौकरी ना करना चाहते हो, वो कोई बड़ी नौकरी करना चाहते हो जो लोअर पीसीएस वगैरह की जो निकलेंगी पैट के थ्रू। तो आप बात समझ गए होंगे मेरी। अब अपडेट ये है, मैंने आपको बता दिया है, अपडेट ये है कि अब निकलेगी कैटेगरी वाइज, सभी कैटेगरी से अलग अलग कट ऑफ बनेगी। इसमें कुछ को फ़ायदा होगा, कुछ को नुकसान होगा। फ़ायदा हो जाएगा नीचे कैटेगरी वालों के, जो मतलब एससी एसटी वाले हैं उनको, और इनको हो सकता है थोड़ा बहुत नुकसान हो जाए, क्योंकि इसमें फिर क्या है, जब इनके केवल जनरल के जो पद लेने होंगे उनको, जब अलग अलग कैटेगरी बनेगी तो अलग अलग कैटेगरी बनेगी, तो छटनी करने में हो सकता है परसेंटेज इनकी बढ़ जाए। बाकी जो कुछ भी है आयोग के ऊपर है निर्भर, लेकिन मैं फिर बोल रहा हूँ, जितने भी लोग हैं सभी लोग 25 रुपये का मोह त्याग कर फार्म जरूर भर दें, बाकी जो होगा सब देखा जाएगा। लेकिन हाँ ये है, मिलेगा सभी को मौका, और अब देखना ये हो किसको कितने नंबर पर मौका मिलता है। तो अब बात समझ गए होंगे, 50% वालों को भी मौका मिल जाएगा, मिल सकता है, 60% वालों को भी मौका मिल सकता है, 70% वालों को भी मौका मिल सकता है। तो आप लोग बिना अपने परसेंटाइल देखे हुए फार्म जरूर भर दीजिएगा, क्योंकि अगर कोई ऐसा नियम निकल आता है कि आपको पेपर देने का मौका मिल जाता है तो आपका कुछ बदल सकता है। अगर आप फार्म ही नहीं भरेंगे तो आप पछताएंगे कि अगर फार्म भर दिया होता, 25 रुपये का मुँह ना देखा होता तो कुछ हो सकता था। बाकी देखिए, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये सब लूट मची हुई है, तो देखिए लूट तो मची है, ये तो सभी को मालूम है, क्योंकि ऐसा कोई नियम आज तक नहीं हुआ कि पहले 25 रुपये फार्म के भराए जाए। क्योंकि ये जो 25 रुपये सरकार लेती है, कि 25 रुपये नहीं जा रहे हैं जेब से, 25 रुपये हो गए आपके फार्म के जो फीस ले रहे हैं, उसके 50 रुपये कम से कम लेते हैं कैफ़े वाले, तो 75 रुपये तो अभी दे रहे हैं, उसके बाद भी कम से कम 150 ही फीस रहती है, तो 25 रुपये ये मान लीजिए, तो कम से कम 160 रुपये बाद में भी लगेंगे। तो आप समझ रहे हैं इतना फीस लेने की क्या ज़रूरत थी। बाकी जो भी है आप देख लीजिएगा, मैंने आपसे बता दिया है, आप लोग सभी लोग फार्म जरूर भरिएगा, कैटेगरी वाइज कट ऑफ जाएगी और इसमें से फ़ायदा मिलने वाला है। तो चलिए दोस्तों, पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।